चलिए ठीक है, अब अगला सवाल लिखिए आप लोग। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी is 39 by 10, is 39 by 10, okay, and their product is 1, and their product is 1, full stop. Find the common ratio, find the common ratio and the terms, find the common ratio and the terms, ठीक है। ये जीपी पे बेस्ड वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सब लोग ध्यान पूर्वक स्क्रीन पर देखो, मेरे को सब लोग एक बार रिकॉल कराओ कि जीपी में अगर मेरे को 3 टर्म लेना है तो क्या कोई स्पेशल स्ट्रक्चर था हम लोगों के पास में? A by R, A और AR। गुड, बहुत अच्छा लगा जान के कि स्टूडेंट्स को याद है। गुड देवेश, गुड विनायक। लिखो, सब लोग लिखना स्टार्ट करो। लेट द टर्म्स बी A by R, कॉमा A, कॉमा AR, ओके। अब इसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग अगर ध्यान से सोचोगे तो अपने को बोला हुआ है कि इनका जो सम है दैट इज 39 by 10 और इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 1, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहले प्रोडक्ट वाले पार्ट को लिखता हूँ कि A by R into AR विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि R से R तो कट गया और A अपने पास में 3 बार मल्टीप्लाइड है तो दैट विल बिकम A का क्यूब which is equal to 1. So यहाँ से A का वैल्यू इट विल बी 1. नेक्स्ट आई विल से कि इनका जो सम है तो मतलब A by R, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अगेन A by R plus A plus AR, this will be equal to 39 divided by 10, okay. A का वैल्यू ऑलरेडी 1 आया हुआ है तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा 1 by R plus 1 plus R is equal to 39 by 10। अब सारे स्टूडेंट्स एक बार सब कुछ छोड़ के स्क्रीन पे देखते रहो 2 मिनट तक, जब तक मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर लेता, नहीं तो फिर सॉल्विंग में आप लोगों को डाउट आ सकता है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लूं तो एलसीएम शायद R होगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे R स्क्वायर आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाई 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी 10 प्लस 10R प्लस 10R स्क्वायर इज इक्वल टू 39 टाइम्स ऑफ R। फिर से इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा तो दिस विल बिकम 10R स्क्वायर माइनस 29R प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको सारे बच्चे ध्यान से देखो और मेरे को बताओ यहाँ तो कोई डाउट है क्या किसी को भी? फटाफट रेस्पॉन्ड करना। नहीं सर। ओके, यहाँ से तो बच्चों बहुत ऑप्शन है हम लोग के पास में कि कोई भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइज भी कर सकते हैं, बस अब R का वैल्यू यहाँ से निकालना है फ्रॉम दिस सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं एक बार के लिए, ताकि कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, मैं मिडिल टर्म में कर देता हूँ। इट इज 10R स्क्वायर माइनस 25R माइनस 4R प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज इन दोनों में से स्टूडेंट्स वी कैन टेक कॉमन हाउ मच? वी कैन टेक 5R। तो अंदर बचेगा आपके पास में ट्वाइस R माइनस 5 और माइनस यहाँ से आप 2 ले सकते हो तो यहाँ से भी बचेगा ट्वाइस R माइनस 5। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अपने पास में होगा 2R माइनस 5 into 5R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से R इक्वल टू 2 पॉसिबिलिटी, या तो 5/2 और या फिर 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और A का वैल्यू जो है वो तो अपने पहले ही आ गया था कि A का वैल्यू कितना आया था 1। तो यहाँ से अपने को 2 केस बनाना पड़ेगा। केस 1 जिसके अंदर में हम लोग मान के चलेंगे कि A का वैल्यू है 1 और R का वैल्यू है 5/2। अब थोड़ा सा एक बार मैं आप लोग को ऊपर ले जाना चाहूंगा, ध्यान से देखना सब लोग। देखो, जैसा हमने यहाँ पे एज्यूम किया था उसके हिसाब से, चलिए मैं ज्यादा इस पे आ गया, एक सेकंड। हाँ, ये रहा, ये है सोल्यूशन का बिगिनिंग। तो यहाँ जैसा बच्चों हमने एज्यूम किया था उसके हिसाब से कोई मेरे को बता सकता है कि व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज सेकंड टर्म एंड व्हाट इज थर्ड टर्म? A by R first term,
ए बाई आर फर्स्ट टर्म है, बिल्कुल। मतलब यहाँ पे हम लोग वो गलती नहीं करेंगे कि एक को ही फर्स्ट टर्म मान लेंगे। ए फर्स्ट टर्म नहीं होगा हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई आर। तो फर्स्ट टर्म आपका होगा 1 डिवाइडेड बाई 5/2, जो कि रेसिप्रोकल होके बच्चों कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 5। सेकेंड टर्म होगा ए यानी कि 1, और थर्ड टर्म होगा ए आर यानी कि 1 इंटू 5/2 विच इज 5/2 इटसेल्फ। तो केस 1 में ये आंसर मिलेगा। और सिमिलरली अगर हम लोग केस 2 को फ्रेम करें तो केस 2 में वी आर सपोज टू टेक ए इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो 2 डिवाइडेड बाई 5 अगर लेते तो फर्स्ट टर्म विल बी ए बाई आर यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2/5, जो कि रेसिप्रोकल होगी कितना हो जाएगा, 5/2। तो मैं इसको डायरेक्टली ही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इट विल बी 5/2। सेकेंड टर्म विल बी 1 एंड थर्ड टर्म विल बी a इंटू आर यानी कि 1 इंटू 2/5 विच मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 5। देखो सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, रिस्पॉन्ड करो फटाफट, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। पूरे सोल्यूशन को मैं सिंगल पेज पे कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए शायद पूरा सिंगल पेज पे आ गया। लेना हो गया सबका, रिस्पॉन्ड करो फटाफट। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल लिखिए आप लोग, इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा जो क्वेश्चन मैं अभी बोलने वाला हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है कंपेयर टू अदर क्वेश्चन। मैं इसको लिख भी देता हूँ स्क्रीन पे, लिखिए आप लोग भी। द सम ऑफ three numbers in GP is 21 and sum of their squares is 189, full stop. Find the numbers. ठीक है सर 20 या 21? 28 बेटा, 21 बेटा, 28 बोला था क्या मैंने? स्क्रीन में लिखा हुआ है, स्क्रीन पे नहीं आ रहा ठीक से? आ रहे सर। ओके, चलो सबका क्वेश्चन लिखना हो गया, रिस्पॉन्ड करो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखना हुआ सबका? हाँ सर। ओके, ऑलराइट। अब आप लोग एक बार के लिए पेन छोड़ दो और वापस से क्लास के एक्सपीरियंस को अच्छा रखने के लिए मैं कुछ रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से। एक तो जब आप नहीं बोल रहे हैं तब खुद को म्यूट रखो, ठीक है, ताकि अदर पार्टिसिपेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जब भी बोलना हो तब अनम्यूट करना खुद को। और कोशिश करो कि थोड़ा आइसोलेटेड लोकेशन पे आप रहो, तो आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे कोई नॉइज वगैरह टीवी का साउंड नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर में मैं आप लोगों को 2 मैनिपुलेशन दिखाऊंगा। दोनों ही मेथड वैसे साइज में ऑलमोस्ट इक्वल साइज का ही है, लंबा लंबा है, बट दोनों मैनिपुलेशन मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार देख लो ताकि आप लोगों को समझ में, ठीक है। सबसे पहला मेथड, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखना। सिंस यहाँ पे 3 नंबर है, ठीक है, तो 3 नंबर का तो हमारे पास में स्पेशल स्ट्रेटेजी है, वो हम ले सकते हैं। तो मैं पहले बिगिन करूंगा ऐसा बोल के कि लेट द numbers be a by r, comma a, comma a, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका मेरे को एक तो दिया हुआ है सम, यानी कि मेरे को ये वैल्यू दिया हुआ है कि a बाई आर प्लस ई प्लस ए आर, इसका वैल्यू मेरे को बताया हुआ है 20। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा कि सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189। ओके, इसका मतलब है कि a बाई आर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189। ओके, अब यहाँ से एक स्टार रेटेड बात है, पहले मैं वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर उसको यूज करेंगे। क्या आप लोगों को बच्चों ये फॉर्मूला याद है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, ये बहुत ज़्यादा ही
करोगे, एक सेकंड, यहाँ देखो ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स थोड़ा इमेजिन करना आप लोग, इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वो क्या हो, दैट विल बी आई थिंक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। थोड़ा पूरा 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 सर। अब इसके हिसाब से आप लोग यहाँ स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान से देखना कि ये स्टेप को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। हियर आई कैन राइट, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देख, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा अपने लिए a बाई आर प्लस ए प्लस ए आर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बाई आर इंटू ए प्लस ए इंटू ए आर प्लस ए आर इंटू ए बाई आर इज इक्वल टू 189। देखो तो ये स्टेप समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ओके, अब ना थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो ब्रैकेट के अंदर में मैं पिंक कलर से मार्क कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ आप लोग से पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सोच के मेरे को बता। इसको क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ वो जो पूरा पिंक वाला पार्ट है उसमें से एक ए कॉमन निकाल लो और उसके बाद में उसका वैल्यू भी 21 हो जाएगा इज इक्वल टू 189। देखो तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ सर। मैं बता देता, देखो पिंक वाले पार्ट में से अगर अपन एक ए कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा? ये फर्स्ट टर्म में ध्यान से सोचो। सानिया बेटा आप लाइन पे हो, रिस्पॉन्ड करो। हाँ, मेरे को बताओ कि एक ए निकालने के बाद में फर्स्ट जो मैंने एनसर्कल करा है वहां से क्या बचेगा बताओ बेटा? ए बाई आर, वेरी गुड। सेकेंड सर्कल में से क्या बचेगा बेटा? ए आर, वेरी गुड। और थर्ड वाले में से एक ए चला गया बाहर, ठीक है, आर आर कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा यहाँ से? ए आएगा। और आप देखो कि ये तो यही है ना जो ऊपर वाले सर्कल में लिखा हुआ है, जो मैंने टिक किया। लेकिन इसमें आपने एक ही ए भाग दिया, लेकिन सब में से दो दो ए तो ऑलमोस्ट है, तो आप दो भी तो ले सकते हो। नहीं, दो ले लेने से तो बेटा फिर इक्वेशन 1 मैंने यूज नहीं कर पाऊंगा ना। मेरा एम है कि इक्वेशन को सिंपलीफाई करके सॉल्व करें। सानिया आया समझ? हाँ हाँ सर। मतलब मैं ले सकता था लेकिन लेने से फिर मेरे को नुकसान होता, फायदा नहीं होता। हाँ ठीक है, इसीलिए ए के लिया और अल्टीमेटली यहाँ पहुंच गए। अच्छा, सारे स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, फटाफट मेरे को बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके, क्या कोई बच्चा मेरे को 21 का स्क्वायर बता सकता है? 441। वेरी गुड। और 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 42। यहाँ पे हो जाएगा ए, दिस इज इक्वल टू आएगा 189। देखो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? बच्चों रिस्पॉन्ड करो हाँ या हाँ ना। सर। हाँ सर। गुड। अब अपने को क्या मिला देखो, 441 माइनस 189 इज इक्वल टू 42 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, अब 441 में से 189 माइनस करना है, कितना बचेगा बताओ? 400 में से 180 ले लो पहले, तो 100 गया, 380 गया तो 220, और 220 में से 9 ले लो तो कितना हो जाएगा? कोई फटाफट मेरे को माइनस करके बताओ इसको कितना आएगा? 252। पक्का ना? हाँ सर। ठीक है, तो 252 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 42 ई। ठीक है, और 252 42 से डिवाइड होगा क्या? 6 टाइम्स। ठीक है, ए इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया बच्चों? 6 है। देखो ये समझ में आया यहाँ तक आप लोग को? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके,
तो अल्टीमेटली ए मिला आपको, और ए मिलने के बाद में अब हम क्या करेंगे कि हम दोबारा इक्वेशन 1 का ही सहारा लेंगे। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज ए मिल गया हम लोग को 6, तो वो हो जाएगा इक्वेशन 1 के हिसाब से। देखो मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख के देखो आप लोग। 6 डिवाइडेड बाई आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 21। दिस इज द न्यू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दिस एम्प्लाइज मैं एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। एलसीएम लूंगा तो ये कितना होगा आर। ठीक है, 6 अपन ऊपर कॉमन ले सकते हैं सारे में से, या एक बार कॉमन मत ही लो तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप तो ऐसा देखो कि फर्स्ट वाले में क्या आएगा 6, सेकेंड वाले में क्या आएगा 6r, और लास्ट वाले में क्या आएगा 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 21। ठीक है, दिस एम्प्लाइज इट विल बी 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इक्वल टू 21r। अब 21r को लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं ले आऊँ तो 6r स्क्वायर माइनस 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा शायद, तो माइनस 15r प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या है कि आप इसको 3 से रिड्यूस कर सकते हो शायद, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 5r और प्लस 3 से कर रहा हूँ, सॉरी 3r 2r हो जाएगा। 2 हाँ 2 होगा बेटा, 2r स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। अब इंटू करने पे वही देखो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इंटू करने पे अपने को 4 चाहिए और ऐड करने पे 5 चाहिए, तो मतलब 4 और 1 होगा, तो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज 2r आप कॉमन ले लो तो यहाँ से r माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो तो r माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज r माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2r माइनस 1 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू ये तो 2 रहेगा और ये फिर r इक्वल टू हाफ रहेगा। तो वैसे ही फिर पिछले बार की तरह हम लोग को केस बनाना पड़ेगा, केस 1। केस 1 के अंदर में a इक्वल टू तो अपने आया था 6 और r इक्वल टू मान लो कि हम लोग ले लेते हैं 2, तो फर्स्ट टर्म अपना हो जाएगा 6/2, सेकेंड टर्म हो जाएगा 6 और थर्ड टर्म हो जाएगा 6 इंटू 2, यानी कि फाइनल आंसर इज 3, 6, 12। ठीक है, और केस 2 अगर अपन बनाते हैं तो केस 2 के अंदर में a इज इक्वल टू मैं वापस मान के चलूंगा 6 और r इक्वल टू इस बार मान के चलेंगे हाफ, तो इट विल बी लाइक 6 डिवाइडेड बाय हाफ, फिर नेक्स्ट वाला 6 और नेक्स्ट वाला 6 इनटू हाफ। तो फर्स्ट वाला इट विल बी 12, सेकेंड वाला इट विल बी 6 एंड थर्ड वाला इट विल बी 3। तो ये 2 सेट ऑफ आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, आपको दोनों ही लिखना होगा एग्जाम के अंदर। अब सारे स्टूडेंट्स फटाफट रिस्पॉन्ड करो, ये क्लियर हुआ सबको, हाँ या ना? सर मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अभिलाषा ऑडियो नहीं आ रहा आपको? अभिलाषा रिस्पॉन्ड करो। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिलाषा आपके साइड से नेटवर्क का शायद कोई इशू है। स्टूडेंट्स बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो, तो बाकी लोग को ऑडियो आ रहा है अच्छे से? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अभिलाषा कोई एक नेटवर्क एरर है, आप ऐसा करो एक बार यदि होता है तो कि आप एग्जिट मार के वापस एंट्री करो। सर मैं एक बार वापस रिकनेक्ट करूं? हाँ करो, आप करो एक बार कर लो, और तब तक बाकी स्टूडेंट्स को एक काम करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मेथड 1। देखो पूरा सिंगल स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। लेना हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, जब तक अभिलाषा आती है तब तक आप लोग बताओ, होमवर्क अटेम्प्ट किया आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। बन गया सारा कि अच्छा भी? हाँ एक ही किया अभी तक। हाँ सर किया। एक ही किया मतलब एक एक्सरसाइज की एक क्वेश्चन बेटा? एक एक्सरसाइज ही किया। अच्छा, मेरे को लगा कि एक क्वेश्चन बोल रहा, अभी मेरे को हार्ट अटैक आने ही वाला था बस। नहीं सर, उतना नहीं कर लिया एक तो कैसे से। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से करो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, डाउट है मेरा। डाउट है ना? चलो आज क्लास के बाद में हाँ। डिस्कस करेंगे डाउट को, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। ठीक है, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो शायद मैंने करवा ही दिया था आप लोगों को, या कुछ हाँ, बहुत ज्यादा सर। नया क्वेश्चंस मिला आप लोगों को वहाँ पे? एक दो होगा शायद नया। हाँ 1-2 तो रहना भी चाहिए, बगैर उसके तो फिर जिंदगी में मजा कैसे आएगा। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। अभिलाषा आई तो नहीं अभी तक, चलो ठीक है, आप लोग देखो।
मेथड 2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। मतलब एक तो ये हो गया कि अगर अपन इस तरह से लेके चलें तो इसमें ना आप लोग को इस वाले स्टेप को याद रखना, ये जो पिंक मार्क किया हुआ है ये स्टार रिलेटेड स्टेप। अगर आप ये वाला काम करना भूल गए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। ऑलराइट, तो ये वाला बात एकदम सबको अच्छे से गांठ बांध के याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मेथड 2 एक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सब लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहना, ठीक है। एक बार पहले कंफर्म कर दो सबको ऑडियो और स्क्रीन दोनों अच्छे से आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट। तो यहाँ पे सपोज करो कि अगर अपन नॉर्मल तरीके से करते हैं कि लेट द नंबर्स बी ए कॉमा ए आर स्क्वायर, मतलब वो स्पेशल अरेंजमेंट अगर नहीं रखते तो ऐसा नहीं था कि आंसर अटक जाता, तो भी आंसर आता है, ठीक है। तो इतना पैनिक करने वाला बात नहीं है उसके लिए। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहला कंडीशन होता है वो कंडीशन होता है ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21, कि इनका सम जो है वो अपने को 21 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से कुछ वैसे करते वरते नहीं हम लोग, ठीक है। या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी इसको लिख सकते हैं। 1 जो है वो इसको मार्क नहीं करके एक काम अपन कर सकते हैं तो बाद में अपने काम आएगा कि ए को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस आर स्क्वायर बन जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 21। ये हो गया सपोज करो इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में जब आगे बढ़ोगे तो सेकंड कंडीशन हम लोग को दिया हुआ था कि भाई इनके स्क्वायर का जो सम है उसका वैल्यू होगा 189। तो इस बार वाली एजम्पशन के हिसाब से अगर मैं काम करूं तो इट्स लाइक कि ए का स्क्वायर होगा प्लस ए आर का स्क्वायर होगा प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 189। दिस एम्प्लाइज अपने को मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर के पावर 4 इज इक्वल टू 189, ओके। यहाँ से आप ए स्क्वायर बड़ी ही आसानी से कॉमन ले सकते हो, और कॉमन लेने के बाद में आपके पास में बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर में 4 इक्वल टू 189। सारे बच्चे फटाफट रिस्पॉन्ड करो। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। थोड़ा आया कि पूरा है? पूरा है। पूरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ना एक चीज मैं नोट डाल के यहाँ साइड में आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से उसको ऑब्जर्व करो। ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, ये बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर। इसका अपन क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं उसको समझो थोड़ा सा। आर के पावर में 4 प्लस इसको अपन लिख सकते हैं 2r स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखोगे कि फर्स्ट 3 टर्म जो है वो तो मिला के हो गया बेटा आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर का आर स्क्वायर अटक गया। अब इसको आप फिर सोचोगे तो आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि अच्छा सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यदि बेटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो तो ये आया समझ में सब लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार फटाफट। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो बस अब देखो कि ये यूज करके अपने को कितना बेनिफिट होगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू इट विल बी आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर इंटू इट विल बी आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, ठीक है, इक्वल टू 189। और अपना खुद का फायदा कराने के लिए मैं आज इसको ना रीअरेंज करके लिखना चाहूंगा। रीअरेंज करके वैसे तो क्या लिखूंगा, ए इंटू एक अपन लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर और इंटू ए इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, ऐसा लिख सकते हैं ना शायद। दिस इज इक्वल टू 189। देखो तो ए इंटू ए अल्टीमेटली तो ए स्क्वायर ही होगा फिर से, ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों लिखा आपने, तो बेटा देखो मेरे को बहुत फायदा होने वाला था इसीलिए मैंने ऐसा लिखा। ये जो पिंक है, डू यू थिंक इट इज मैचिंग विथ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1? तो इस पिंक पार्ट को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 21 से, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं कहना चाहूंगा कि ए टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाय 21 हो जाएगा। क्या आप लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? रिस्पॉन्ड करें फटाफट, हाँ या ना? हाँ 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 सर। और ये 21 और 189 को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। सो यहाँ से आपको एक और नया इक्वेशन प्राप्त हुआ। वो इक्वेशन है ए इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग के लिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
अब आप ध्यान से देखो, मैं सिंगल स्क्रीन पे ला देता हूँ। इक्वेशन 1 है आपके पास, इक्वेशन 2 है आपके पास, ठीक है। ऑडियो आ रहा है सबको, एक बार कंफर्म करो। हाँ सर। हाँ सर। सर। ओके, ऑलराइट। तो अब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 अगर मैं करूं तो उससे मेरे को ऐसा लगता है कि ए तो कट जाएगा, ठीक है। तो अब मैं करूंगा इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो आई थिंक मेरे को ऐसा कुछ मिलेगा, a टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय a टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू, ऊपर तो रहेगा 9 और नीचे रहेगा 21। रेस्पॉन्ड करो सब लोग, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो अब इसमें देखो बेटा, ए शायद कट जाएगा, ठीक है। और 921 को 3 से उड़ा सकते हैं, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। सो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो आप, तो इट विल बी 7 आर स्क्वायर माइनस 7 आर प्लस 7 इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर प्लस 1। फिर दिस इम्प्लाइज, अब सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो इट वुड बी 4 आर स्क्वायर माइनस 4 आर प्लस और 3। प्लस 3। अच्छा हाँ हाँ, सॉरी, फिर मिस्टेक हो गई मेरे से, मल्टीप्लाई करना भूलिए, यहाँ पे प्लस 3 होना चाहिए। तो फिर लेफ्ट में लाओगे तो ये भी कितना हो जाएगा, वापस से 4 ही हो जाएगा शायद, क्या प्लस 4 इक्वल टू 0। और r का जो कोफिशिएंट है वो शायद सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो ऐड होगा, क्या, क्योंकि इस तरफ भी माइनस 7r है और उस तरफ है प्लस 3r। तो ये जब लेफ्ट में उठ के आएगा तो माइनस 7r माइनस 3r अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस 10r हो जाएगा शायद। देखो तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ ओके, सर। अब इस इक्वेशन को फिर से किससे हाँ। उड़ा सकते हो आप? तो आप उड़ा सकते हो 2 से। इस बार आ जाएगा आपके पास में वापस से 2r स्क्वायर माइनस 5r और प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से अब आपको क्या है कि बहुत ही इजीली r मिल जाएगा, जैसे लास्ट टाइम पे हम लोग को ये सेम ही इक्वेशन मिला था शायद। देखो r सॉल्व करते समय, देख रहे हो, ये रहा, ये दिखा सबको स्क्रीन पे? हाँ सर। तो r यहाँ से क्या क्या आया था, एक 2 आया था और एक हाफ आया था, ठीक है। तो ये जो सेकंड मेथड हम लोग कर रहे हैं, इसमें भी आई विल से r का वैल्यू सॉल्व करने पे एक तो 2 आ जाएगा और दूसरा कितना आ जाएगा बेटा, हाफ आ जाएगा। अब ये आने के बाद में, लेकिन पिछली बार क्या था कि a सॉल्व करके रखा हुआ था, लेकिन इस बार a सॉल्व करने के लिए हम लोग को दोबारा अब इक्वेशन 1 का यूज करना पड़ेगा। तो मैं एक केस दिखा देता हूँ, केस 1। सपोज करो कि जब हम लोग r इक्वल टू 2 लेके चलेंगे, तो इट विल बी लाइक a टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 21। सो दिस इम्प्लाइज a इंटू 7 इक्वल टू 21। तो यहाँ से आपको a इक्वल टू मिल जाएगा कितना, 3, ठीक है। तो अब जब आपका आंसर आएगा तो इट विल बी अगेन वही। इस बार लेकिन क्या है कि फर्स्ट टर्म मेथड 2 के अंदर में जो एजम्पशन आपका था वो a इटसेल्फ वाज फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इस बार आप लोग को आंसर देखो क्या मिलेगा, a जैसे आपका 3 आया और r आपके 2 आया, तो इसके हिसाब से फाइनल आंसर विल बी 3 इंटू 2 और 3 इंटू 2 का स्क्वायर, विच मीन्स 3, 6, 12। और सिमिलरली केस 2 अगर आप सॉल्व करोगे तो r इक्वल टू आपको हाफ लेके चलना पड़ेगा, इट विल बी a इंटू 1 प्लस r यानी कि हाफ प्लस r स्क्वायर यानी कि 1/4। दिस इज इक्वल टू आपको मिलेगा 21। यहाँ से a टाइम्स ऑफ अंदर एलसीएम 4, ऊपर 4 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 21। So this implies a into 7/4 equal to 21। 7 21 कटेगा 3 और a आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे 12। देखो तो ये a तक समझ में आया सबको? रेस्पॉन्ड करो फटाफट। हाँ सर। हाँ सर। और फाइनली जो टर्म्स है वो क्या होगा, a r यानी कि 12 इंटू हाफ कॉमा a r स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 1/4। तो अल्टीमेटली इट विल बी 12, 6, ठीक है। तो ये आंसर या फिर ये आंसर। तो यहाँ पे भी दो केस में हम लोग के पास में दो आंसर आया, ठीक है, बट यू कैन सी कि सेम ही आंसर आया। तो ये था मेथड 2। अब मेथड 1 में भी देखो एक स्टार पॉइंट है और मेथड 2 में भी एक स्टार पॉइंट है। एग्जाम में आपके जो भी स्ट्राइक करे आप आराम से करिएगा, बट एज अ टीचर इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको दोनों मेथड एक बार दिखा दूँ। देखो मेथड 2 स्क्रीन पे है आप लोगों की, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हो गया सबका? सर कोई सारे मेथड से करने से होगा ना?
हाँ बेटा, होगा कोई सा भी मेथड से करने से, लेकिन बस दोनों मेथड में थोड़ा थोड़ा क्या ना कि एक स्पेशल स्टेप था, तो इसलिए मैं चाहता था कि आप लोगों को मैं सारा मैनिपुलेशन दिखाऊं, तो इसीलिए मतलब सेकंड मेथड भी दिखाएं, फर्स्ट भी दिखाएं। मेरे को एक बार सब लोग कंफर्म करो, सबको सारा कुछ समझ में आया है ना? हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट, वेरी गुड। तो अब अगला सवाल लिखो आप। इस सवाल को मैं आपके साथ स्क्रीन पे मैं भी लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना, ये आपके एनसीईआरटी में भी है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? लिखो, इफ द फर्स्ट एंड द nth term of GP of a GP are A and B, ठीक है? A and B, and if P is the product, P is the product of first n terms, then prove that ध्यान से लिखना, P square is equal to AB whole power n, then prove that P square is equal to AB whole power n, ठीक है? सारे बच्चे, मैं 10 सेकेंड्स टाइम दे रहा हूं, आप लोग इसको एक बार ईमानदारी से पढ़िए और फिर हम लोग इसका सोल्यूशन डिस्कस करें। पढ़ना हो गया सबका? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, पढ़ना हो गया सबका? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ओके, ऑलराइट। तो इसको स्क्रीन पे अब सॉल्व करना मैं शुरू करता हूँ, एकदम ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है? बीच बीच में मैं आप लोग का भी योगदान लूंगा, अनम्यूट करके मेरे को बताते रहना, मैं जो भी पूछूं वो चीज, ठीक है? जल्दी से बताओ मेरे को कि फर्स्ट टर्म क्या है और nth टर्म क्या है क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से। A and B। A and B। A एंड B, वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरे को बकायदा दिया हुआ है A और nth टर्म मेरे को बकायदा दिया हुआ है, इसको nth तो क्या लिखें, Tn लिख देते हैं डायरेक्टली, Tn मेरे को दिया हुआ है B। अच्छा, कॉमन रेशियो भी दिया हुआ है क्या? नहीं तो उसको ले लेते हैं कि लेट द कॉमन रेशियो इक्वल टू स्मॉल आर, ओके? अच्छा, Tn वाले बात को अपन थोड़ा सा आगे और चर्चा कर सकते हैं इस पे। तो Tn वाले बात पे ऐसा कुछ हो जाएगा शायद कि A r के पावर में n-1 इज इक्वल टू B। आई होप कि ये सबको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मार्क कर देता, ठीक है? अब बच्चों एकदम ध्यान से आप लोग मेरे को सवाल पढ़ के बताओ कि P का क्या मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P? प्रोडक्ट A ऑफ into फर्स्ट एंड AR टर्म्स। into AR squared dot dot। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करो, मैं देख रहा हूँ कि बस कुछ ही गिने चुने बच्चे हैं जो बार बार बोलते रहते हैं, बाकी लोग तो ऐसा लगता है कि क्लास का पार्ट है भी कि नहीं। स्टूडेंट्स, आप लोग के अंदर भी पोटेंशियल है, यू कैन ऑल्सो ट्राई। बताओ सब लोग मेरे को क्या होना चाहिए पी का मतलब। यश लाइन पे हो कि नहीं? हाँ सर। क्या हुआ, आज कुछ बोल नहीं रहे हो, क्लास में गुमसुम हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ, आप लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो कि मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है, ठीक है? क्या मैं बोलूँ कि P इज इक्वल टू नथिंग बट T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू डॉट 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 Tn। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। और T1 का मतलब आई थिंक A, T2 का मतलब आई थिंक कि AR, T3 का मतलब कि आई थिंक AR स्क्वायर,
इंटू डॉट 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 tn का मतलब आई थिंक कि ए आर के पावर में n-1। रेस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। ओके ऑलराइट। इसमें बच्चों मेरे को बताओ कि ए जो है वो कितना टू होगा सब में n n टू, क्योंकि T1 के पास भी a है, T2 के पास भी a है और Tn तक सबके पास a है। तो n टर्म्स में सबके पास में एक एक a है, तो कुल मिला के आई थिंक कि n a हो गया। तो सारे a के पावर को अगर मैं ऐड करूं तो a के पावर में आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। क्या ये सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। yes sir हाँ सर। तो कोई विद्यार्थी मेरे को बता सकता है कि व्हाट विल बी पावर ऑफ a? n N. n। वेरी गुड। एंड कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द पावर ऑफ r? n into n One. minus 1 by 2 गुड विनायक। लेकिन मैं थोड़ा सा इसे एक स्टेप पीछे एक बार लिखना चाहूंगा ताकि बाकी लोग को पूरा क्लियरली समझ में आए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1। बच्चों ये समझ में आया क्या? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके हाँ sir अब विनायक ने जो आंसर दिया देखो आप लोग वही आंसर करेक्ट है। आर आप लोग को पता होगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अगर n तक करना होता है तो आंसर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो वही चीज अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक ना करके आपको n माइनस 1 तक करना हो तो उसका आंसर होगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2। माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा और ये बन जाएगा n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। देखो ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ क्लियर सर। है ये सबको? तो r हाँ के पावर में आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार 5 सेकंड के लिए रुकता हूँ। सब लोग रिस्पॉन्ड करो फटाफट। आया समझ कि नहीं आया समझ? और मेरे को वो समझ में नहीं आया कौन सा वाला पार्ट बेटा? सर। ये वाला जो पावर आर का पावर, हाँ ये वाला। हाँ एक बार थोड़ा सा बेटा ध्यान से इसको स्क्रीन पर देखो। आपको ये चीज पता है ना कि 1 से लेके n टर्म्स तक का सम क्या होता है? तो ये वाला पता है, सेकंड जो सेकंड स्टेप। हाँ सेकंड वाला में आप सिंपली ये सोचो कि आपको जब ये फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगाने का फॉर्मेट क्या है वो ऑब्जर्व करो आप कि लास्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में आया सानिया बेटा आपको? हाँ सर। हाँ तो इस वाले में 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 तक अगर लिखा हुआ तो लास्ट टर्म क्या है बेटा यहाँ पे बताओ? n माइनस 1। तो आप क्या लिखोगे? n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1। और मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके लिख देता हूँ शायद तब समझ में आ जाए। n माइनस 1 इंटू क्या लिखोगे? n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा? n इंटू n माइनस 1 बाई 2। क्लियर हुआ? सानिया लाइन पे हो, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर हो गया धीरे। ओके ऑलराइट। तो ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से मिटा लेता हूँ। अच्छा बाकी लोग अब फटाफट स्क्रीन पर फोकस करो। तो ये तो बच्चों हो गया p का वैल्यू। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा बताना जरा। p स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू r टू द पावर n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। बताओ तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिस्पॉन्ड करो फटाफट। हाँ सर। हाँ sir हाँ सर। दिस एम्प्लाइज p स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना हाँ, ये हो जाएगा a के पावर में 2n और r के पावर में ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2। तो 2 2 कट जाएगा। तो ये आपको मिलेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू a के पावर में 2n इंटू r के पावर में n इंटू n माइनस 1। ठीक है, देखो समझ में आया कि नहीं है? रिस्पॉन्ड करो। हाँ sir आ गया? अच्छा हाँ sir बस अब ऑलमोस्ट हम लोग डन है अपने आंसर को लेके। ठीक है, थोड़ा बस ध्यान से आप लोग स्क्रीन पर देखो। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पूरे में से जिसको मैंने एनसर्कल किया है, क्या मैं इसमें से एक n पावर कॉमन ले सकता हूँ? मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो तो a स्क्वायर r के पावर में n माइनस 1 और पूरे के पावर में n। देखो तो ये क्लियर है सबको?
हाँ सर। बस हाँ सर। हाँ आ गया आंसर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू ये अंदर वाले पार्ट को तो अपन ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। इट वुड बी ए इनटू ए आर के पावर में n माइनस वन होल थिंग के पावर में n। ठीक है, अब बस लास्ट पार्ट। अब देखो कि पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रह गया, ए का ए रह गया, और ये जो है ए इंटू आर पावर n माइनस वन, ये आप रिकॉल करो कि ये क्या था, ये बी था हम लोग। ठीक है, हेलो हेलो। सर अब है क्या? कॉल हो गया। वापस गया। स्टूडेंट्स ऑडियो आ रहा है आप लोग को? हेलो। हेलो, हाँ ऑडियो आ रहा है आप लोग को? सर आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ बताओ बेटा। एक्चुअली मेरे इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया था। इफ यू डोंट माइंड आप एक बार स्क्वेयरिंग बोथ साइड के बाद फटाफट एक बार रिकॉर्ड करा दे दीजिए। बेटा ऐसा है कि इस वीडियो का ना हो सकता है कि मैं YouTube पे अपलोड करूँ, एक बार आप वहाँ देख लेना। एक्चुअली मेरा भी जो स्क्रीन वाला है वो शायद थोड़ा सा अटक कर रहा है। मेरे को ये बताओ कि यहाँ तक सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। चलो ठीक है, आप लोग 2 मिनट वेट करो। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको देखता हूँ कि क्या हुआ है इसका। स्क्रीन अटक गया है। आप लोग दूसरे जगह भी जूम से क्लासेस करते हो कि सिर्फ अपने यहीं पे क्लासेस हो रहा है? सर इधर ही हो रहा है अभी तक तो। जूम पे और कहीं पे क्लासेस नहीं चल रहा आप लोग का? नहीं। स्टार्ट हुआ सर आज से हुआ। आज से स्टार्ट होता है। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी मेरे को फेस करना पड़ रहा है, ये केवल मैं ही फेस कर रहा हूँ कि आप लोग भी फेस कर रहे हैं? मतलब दूसरे टीचर भी फेस कर रहे हैं? अभी तक करते हैं, दूसरे टीचर भी फेस करते हैं। करते हैं ना? चलो फिर तो बेटा सही है। तो ऐसा है कि मेरे को लगा कि मैं ही बदनसीब हूँ क्या। एक सेकंड रुको, बस आने वाला। हाँ स्क्रीन आ गया शायद अब आप लोग। हाँ सर। लो मैं इस पूरे सोल्यूशन की एक बार सिंगल स्क्रीन पे कर देता हूँ। खुशी बेटा आप एक बार ये तो वहां देख लेना, या मीटिंग के एंड में मैं आपको बता दूंगा। ओके अच्छा, थैंक यू। ओके वेलकम। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला सवाल लेते हैं। ये थोड़ा भयानक क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं अभी लेने वाला हूँ। तो सब लोग एकदम दिल थाम के बैठना। लिखो, इफ S be the sum, comma P be the product and R be the sum of reciprocals, R be the sum of reciprocals of the n terms of a G. Then prove that S by R whole to the power n is equal to P square. इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में 7 स्टार लगा लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एक बार इसको सब लोग पढ़ो, ठीक है, 1-2 सेकंड सोचो क्या दिया होगा।
पढ़ना हुआ सबका? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। सर पढ़ हाँ, तो सर। लिया। कुछ आ रहा दिमाग में? नहीं सर। कोई बात नहीं, इजी है, मैं करूंगा तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या सर, हलवाई तो था, फालतू में डर गए थे। टेंशन वाला बात नहीं। स्टार्ट करते। पहले मेरे को ये बताओ कि पूरे क्वेश्चन में कहीं वही फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, ये सब कुछ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? नहीं सर। नहीं सर। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलो हेलो, सब लोग हेलो। स्क्रीन पे देखो। हाँ हेलो, स्टार्ट सर करते हैं। बीच ठीक में है, ऑडियो चला गया। नहीं मैं इसीलिए आज थोड़ा स्लो करा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, बिगिन करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए and common ratio be R. Therefore, GP is equal to A, AR, AR square, AR cube, dot dot dot, AR to the power n minus 1. देखो तो ये सब तो समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो फटाफट, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ो। तो इसमें S जो है, ध्यान से समझना, हाँ, S जो है वो नॉर्मल सम, और R जो है वो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, और P जो है वो सारा का सारा क्या है? प्रोडक्ट। P जो है वो प्रोडक्ट। तो एक एक करके मैं आर एस पी इन सारे का ना वैल्यू ढूंढने का कोशिश करता हूँ कि क्या आता है स्टैंडर्ड वैल्यू, और फिर हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन पे फोकस करने का ट्राई करें। तो एस तो शायद मैं बिना सोचे समझे डायरेक्टली बेटा क्या कह सकता हूँ, सोचो, ए इंटू आर के पावर में n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस। किसी बच्चे को इसमें कोई आपत्ति है क्या, बताओ जरा सा? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। कैपिटल आर का मीनिंग बेटा ये होगा क्या? 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए आर प्लस 1 बाई ए आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 1 बाई ए आर की पावर में n माइनस 1। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। वेरी गुड। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, कैन एनीबडी टेल मी इस नए वाले ये जो r का जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, डू यू थिंक दीज टर्म्स आर आल्सो अ काइंड ऑफ जीपी? यस सर। यस सर। हाँ हाँ सर। एंड ये जो गोला कर करके मैंने आर वाला जीपी बनाया है, कैन एनीबडी टेल मी कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा? 1 बाई ए एंड 1 बाई आर। 1 बाई ए और 1 बाई आर। वेरी गुड। फर्स्ट टर्म होगा 1 बाई ए और इसका कॉमन रेशियो बेटा हो जाएगा 1 बाई आर। बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्व किया आपने, ठीक है, क्योंकि आप देखो कि फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म जाने के लिए 1 बाई आर से मल्टीप्लाई करना होगा, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म जाने के लिए फिर से 1 बाई आर से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 बाई आर इज बेसिकली द कॉमन रेशियो। क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो फटाफट, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ बेटा कि आर भी जो है वो तो है तो सम, और सम का फॉर्मेट क्या होता है वो ध्यान से देखो। फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो के पावर में नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो माइनस 1। मैं फॉर्मेट एक बार और रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग। फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो के पावर में n माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो माइनस 1, ये फॉर्मेट होता है सम लिखने का। तो r का सम अगर मैं लिखना चाहूं तो शायद ये लिख सकता हूं क्या, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो के पावर में n माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो माइनस 1। किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछो। क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड कर दो सब लोग, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, आर वाले एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। 1 बाई ए को आई विल लीव एज इट इज। फिर अंदर वाले ये जो न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन है इसको जस्ट थिंक, ओके, कैन आई राइट 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय आर टू द पावर n, एंड Yes. न्यूमरेटर में कैन आई राइट 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय आर। मैं 2 सेकेंड रुका हूँ, किसी बच्चे को डाउट है इसमें तो अभी पूछो।
स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, डाउट है किसी को? नहीं सर। ओके ऑलराइट। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको ना मैं थोड़ा ध्यान से लिखूंगा। ओके, इट विल बी लाइक 1/a, ओके, इनटू इट विल बी 1 माइनस r के पावर में n डिवाइडेड बाय इट विल बी 1 माइनस r इनटू इट विल बी, ऊपर चला जाएगा r और नीचे बचेगा r के पावर में n। देखो तो ये क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मैं हाँ थोड़ा सा इसमें बेटा और मेहनत करना चाहूंगा 1/a, और ना जानबूझ के ऊपर नीचे से मैं एक माइनस साइन कॉमन लेना चाहूंगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसमें से ऊपर नीचे से एक माइनस साइन कॉमन लेना चाहूंगा, तो इट विल बिकम लाइक r टू द पावर n-1 बाई r-1, और इसमें r के पावर में 1 और r के पावर में n, तो ये शायद से क्या बन जाएगा, इनटू 1 बाई r के पावर में n-1। मतलब आप ऐसा सोचो कि r डिवाइडेड बाय, अगर r टू द पावर 5 लिखा हुआ होता तो आप इसको काट के क्या लिखते थे, 1 बाई r पावर 4 ही तो लिखते थे। तो मतलब जो डिनोमिनेटर में r का पावर है उससे एक कम करना है हम लोग को। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो ये किसका वैल्यू हुआ बेटा? ये वैल्यू हो गया r का। ठीक है, मैं वापस पूछता हूँ, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है यहाँ तक, प्लीज रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। ओके, नहीं सर। अब सिंस मैं क्या देख रहा हूँ, देखो कि फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर में ना मेरे को r का रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को एक्चुअली 1/r का रिक्वायरमेंट है। मतलब s के नीचे r है, उसके ऊपर r नहीं। ठीक है, डिनोमिनेटर में r। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये अगर पूरा एक्सप्रेशन r रिप्रेजेंट करता है तो मतलब 1/r जो है वो इसका पूरा उल्टा रेसिप्रोकल होगा, यानी कि a इंटू r-1 इंटू r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r टू द पावर n-1। देखो तो इसमें किसी को डाउट है क्या? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। नो। ओके, तो से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब अगर मैं s इंटू 1/r निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा? s का एक्सप्रेशन वाज a इंटू r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 into it will be a into r-1 into r to the power n-1 divided by r to the power n-1। देखो तो ये क्लियर हुआ सबको? r का s का एक्सप्रेशन तो शायद याद ही होगा आप लोग को, और बाकी 1/r का एक्सप्रेशन जस्ट ऊपर ही दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ तक किसी को डाउट है? प्लीज पूछो फटाफट, अगर डाउट है तो रेस्पॉन्ड करो बच्चों। डाउट है? डाउट नहीं है? नहीं है सर। ओके, तो अब देखो मैं कुछ कैंसिलेशन करूंगा यहाँ पे, आप लोग उसको भी रिस्पॉन्ड करना। r-1 कट सकता है, r पावर n-1 r पावर n-1 कट सकता है, तो यहाँ से बचेगा अपने पास में s बाई r इज इक्वल टू, ध्यान देना, a का तो हो जाएगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ r के पावर में n-1, ये होगा बस। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिस्पॉन्ड करो फटाफट। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए मार्क कर लेता हूँ से इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ p। तो p बेटा वही था, t1 इंटू t2 इंटू t3 इंटू डॉट डॉट डॉट, प्रोडक्ट ही था ये tn तक। दिस इज इक्वल टू, मैं ना डायरेक्टली पिछले वाले क्वेश्चन से लिख देता हूँ, एक बार देख लो आप लोग। देखो ये था ना p, और p का फाइनल एक्सप्रेशन सब लोग देखो क्या आया था, ये आया था p का फाइनल एक्सप्रेशन। देखो तो याद है कि नहीं याद है? हाँ सर। और उससे भी ज्यादा बेटर होगा कि पी स्क्वायर क्या आया था, पी स्क्वायर, ये चलो ठीक है, पी इतना आया था, इससे भी काम अपना हो जाएगा, खुशी का एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, खुशी को स्क्वायर वाले पार्ट से चाहिए था। अच्छा मैं सबसे पूछ रहा हूँ, पी क्या मैं यहाँ से यूज कर लूँ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। लीजिए सर। ओके, तो p इक्वल टू बेटा वहां पे हम लोग को मिला था a पावर n r पावर n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। दिस वाज आवर p फ्रॉम देयर। ओके, अब आप देखो कि अपने सवाल में भी जो फाइनल प्रूफ अपने को करना है वो है s बाई r के पावर में n इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये प्रूफ करना है फाइनली मेरे को। तो मतलब मेरे को p के लिए नहीं प्रूफ करना, मेरे को वापस से किसके लिए प्रूफ करना है? p स्क्वायर के लिए प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो फिर से मैं पी स्क्वायर निकालूंगा यहाँ पे। खुशी आप ध्यान से देखो, तो पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए पावर एन इंटू आर के पावर में एन इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर।
सो दिस विल बी p स्क्वायर इज इक्वल टू a के पावर में 2n r के पावर में n इंटू n माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। वापस से अगर मैं दोनों में से n कॉमन निकालूं तो इट विल बी लाइक a स्क्वायर r टू द पावर n माइनस 1 और पूरे के पावर में इट विल बिकम n। ओके, और आप देखो कि इक्वेशन 3 के हिसाब से s बाई आर का वैल्यू क्या है? s बाई आर का वैल्यू है a स्क्वायर r पावर n माइनस 1। तो बस उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो ये अपने को दे देगा p स्क्वायर इज इक्वल टू s बाई आर होल टू द पावर n। साइड में चाहो तो लिख भी सकते हो कि फ्रॉम 3, तीसरे इक्वेशन से आया ये वाला चीज। देखो क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। मैं पूरे सोल्यूशन को सिंगल स्क्रीन पे ला देता हूँ, सारे पार्टिसिपेंट्स इसको स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। और अभिलाषा आ गई है शायद, अभिलाषा। हाँ बट कोई बात नहीं, थोड़ा मिस हो गया आपका ये क्वेश्चन, मैं ये बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेना हो गया सबका? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, नहीं हुआ सर, नहीं हुआ बेटा जल्दी जल्दी लो। हो गया सर। हो गया, चलो बहुत ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। अब लिखिए, ये आज के लिए आखिरी सवाल होगा, आसान सा ही ले रहा हूँ मैं ताकि जाते जाते अपना जो फीलिंग है वो बहुत बढ़िया सा रहे। लिखिए सर एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हैं पहले हम? पहले वाला क्वेश्चन बेटा मैं आपको पूरा ही दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं इसका लिंक आपके साथ में शेयर कर दूंगा, आप घर पे आराम से पूरा वीडियो वापस देख लीजिए। हाँ ठीक है सर। हाँ सर। तो लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए इसके अंदर में कि इफ मैं स्क्रीन पे भी लिख रहा हूँ, इफ pth कॉमा qth कॉमा rth term of gp are a कॉमा b and c, ठीक है, respectively then prove that a के पावर में q माइनस आर इंटू बी के पावर में r माइनस पी इंटू सी के पावर में p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करें इसको, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, स्टार्ट करो। हाँ सर। ओके, तो इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आई बिलीव नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो मेरे को फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो दोनों ही मानना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है कि स्मॉल ए जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में कोई दूसरे पर्पज से यूज किया होगा, तो आप स्मॉल ए तो यूज नहीं कर पाओगे, आपको कुछ और यूज करना पड़ेगा। तो लेट अस सी कि लेट द फर्स्ट टर्म is equal to small e, comma common ratio is equal to capital R। ये सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इसको स्मॉल ए नहीं लेना अपने को, कैपिटल ए ले लेते हैं, ठीक है। अब सवाल कहता है बेटा कि टी पी का वैल्यू क्या है, टी। फिर सवाल कहता है कि टी क्यू का वैल्यू क्या है, बी। और सवाल कहता है कि टी आर का वैल्यू क्या है, तो आंसर इज सी। टी पी को जो है वो हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, वो आप लोग थोड़ा सोचिए जीपी के फॉर्मूला के हिसाब से। तो टीपी हो जाएगा ए आर टू द पावर पी माइनस 1 इक्वल टू ए आर टू द पावर क्यू माइनस 1 इक्वल टू आई थिंक बी, और ए आर टू द पावर आर माइनस 1 इक्वल टू आई थिंक क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। हमको प्रूफ करना है ए टू द पावर क्यू माइनस आर के लिए। तो जैसे हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या अपन ऐसा सोचें कि स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्चुअली रेजिंग टू द पावर 2 बोथ साइड है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। सिमिलरली क्यूबिंग बोथ साइड का मतलब है कि रेजिंग टू द पावर 3 बोथ साइड है। हाँ सर।
तो वैसे अगर a के पावर में मेरे को q माइनस आर चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे जो है दोनों साइड a का पावर रेज कर दूंगा, मतलब दोनों साइड पावर रेज करूंगा. इट विल बी लाइक a टू द पावर a इंटू आर टू द पावर p माइनस 1 होल टू द पावर q माइनस आर. एकदम ध्यान से सुनते रहना. इज इक्वल टू a टू द पावर q माइनस आर. आई होप कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा. इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. तो इट विल बी a टू द पावर q माइनस आर इंटू कैपिटल r टू द पावर q माइनस आर इंटू p माइनस 1. दिस इज इक्वल टू a टू द पावर q माइनस आर. हाँ बोलो बेटा. सर बीच में आपका आवाज चला गया था, कुछ सुनाई नहीं दिया. ओके कोई इशू नहीं है. कहाँ तक सुन पाए थे आप? अपने को सेकंड स्टेप से बोल. सेकंड स्टेप से कुछ नहीं. टीपी जो है वो मैंने टीएन के फॉर्मूला से ब्रेक किया, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला. ठीक है. उसके बाद में मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड का तो यही मतलब होता है ना कि आप दोनों साइड पावर 2 रेज करो. तो यहाँ जैसे मैं अपने प्रूफ में देख पा रहा हूँ कि ए के पावर में क्यू माइनस आर, तो जो ए का इक्वेशन है मैं उसके दोनों साइड क्यू माइनस आर पावर रेज करना चाहता हूँ, जो कि मैंने किया भी. सिमिलरली मैं आंसर में देख रहा हूँ कि बी के पावर में आर माइनस पी. तो इस वाले पार्ट में भी मैं सबका टर्म का जो है आर माइनस पी पावर रेज कर रहा हूँ. तो व्हाट आई विल गेट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सब लोग रिस्पॉन्ड करना. ए के पावर में आर माइनस पी इंटू आर के पावर में आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू बी के पावर में आर माइनस पी. आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा. और सिमिलरली लास्ट टर्म जो अपना होगा दैट विल बी ए के पावर में p माइनस क्यू इंटू आर के पावर में आर, सॉरी स्मॉल नहीं होगा कैपिटल होगा, कैपिटल आर के पावर में p माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1 इज इक्वल टू सी के पावर में p माइनस क्यू. देखो तो यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना. हाँ सर. हाँ अब इन तीनों को यदि बेटा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप लोग ध्यान से क्या होगा. ये होगा a के पावर में q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू कैपिटल आर के पावर में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. आप देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट का सम. तो ये जो पहला लिखा हुआ है q माइनस आर इंटू पी माइनस 1, मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ. ठीक है. तो क्या होगा देखो, क्यू पी माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर. सेकेंड वाले में लिखूंगा तो वो होगा प्लस आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी. थर्ड वाले का होगा प्लस पी आर, ठीक है, माइनस पी माइनस क्यू आर और प्लस क्यू होगा शायद. ठीक है. एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अपने को मिलेगा a के पावर में q माइनस आर इंटू बी के पावर में r माइनस पी इंटू सी के पावर में p माइनस क्यू. एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो. तो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग फटाफट रिस्पॉन्ड करो. हाँ सर. बस. तो अब देखो क्या होगा, ये प्लस क्यू माइनस क्यू कट जाएगा, p कट जाएगा, r कट जाएगा. ठीक है. सिमिलरली कैपिटल आर की पावर में आप देखोगे तो पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस आर पी प्लस आर पी आर माइनस आर क्यू माइनस आर क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू. ठीक है. और ये प्लस पी माइनस पी, देखो सब कट गए. ठीक है. तो यहाँ से फाइनली बेटा हम लोग को मिला कि a के पावर में q माइनस आर, ठीक है, इंटू बी के पावर में r माइनस पी इंटू सी के पावर में p माइनस क्यू इज इक्वल टू कैपिटल A के पावर में 0 इंटू कैपिटल R के पावर में 0. दिस इज इक्वल टू 1. और यही हम लोग को शायद प्रूफ करना था. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हेंस प्रूफ. ठीक है. मैं एक सिंगल स्क्रीन पर ला देता हूँ पूरा, आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सर. हाँ सर हम लोग ये डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, a का पावर में 0 इंटू आर का पावर में 0? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते. मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो यही आया था ना, a के पावर में 0 आया था और r के पावर में 0 आया था. तो मतलब ऊपर का जो इतना लिखा है वो लिखना जरूरी नहीं है? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बेटा वो लिखना जरूरी है एक तरीके से. तो टीचर समझ जाएगा कि आपने पुड़िया मारा है, मतलब समझ रहे हो. वो कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है, तो टीचर काट देगा. वैसे तो मालूम ही है कि पक्का a का पावर में 0 ही आएगा और r के पावर में 0 ही आएगा, तो ही आंसर आ सकता है. ठीक है. तो इट इज वेरी वेल नोन फैक्ट, बट आपको वो पार्ट शो करना जरूरी है. ठीक है. एटलीस्ट हाँ ठीक है, लिखते समय कुछ भी उल्टा पुल्टा ऑर्डर में लिख दो और काट काट के दिखा दो तो टीचर इतना बैठ के क्रॉस चेक तो नहीं करेगा. ठीक है.
बाकी लिखना जरूरी। देखो सारे बच्चे मेरे को रिस्पॉन्ड करो फटाफट। समझ में आया यहाँ तक सब कुछ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो थैंक यू एवरीवन। आज क्लास को यहीं पे रोकेंगे एक बार के लिए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात मेरे को बताओ, आप लोग दिन में आप लोग फ्री रहते हो क्या? हाँ सर। दिन में तो किसी कब? के भी स्कूल है? हाँ। कब मतलब 11 बजे? नहीं सर, मेरा नहीं होगा। सर मेरा भी नहीं 11 बजे क्या है बेटा? सर मेरे को शॉप जाना पड़ता है। दुकान संभाल रहे हो? ठीक है। अरे नहीं, दुकान संभाल रहा नहीं है, जाना पड़ता है, हेल्प करना पड़ता है चाचा को। अच्छा, और सानिया बेटा आपका क्या दिक्कत है? सर मेरा कभी कभी अकाउंट से क्लास होता है सुबह। कभी कभी अकाउंट से क्लास होता है सुबह, मतलब फिक्स नहीं है वो? सर लाइक टाइम चेंजेस, कभी 9 कभी 10 ऐसा। आई कांट। अच्छा, वो फ्लक्चुएट होते हैं। सर मेरा भी स्कूल का क्लासेस है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करो फिर इसी टाइम पे करो। ठीक है, चलो कोई नहीं, तब अगले क्लास मिलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, अगला क्लास हम लोग कब होगा? एक क्वेश्चन सबसे है, हाँ। डॉन बॉस्को कौन कौन जाने का सोच रहा है, एक बार बता दो ना प्लीज। हम लोग तो डॉन बॉस्को का ही वेट कर रहे हैं। अच्छा, फॉर्म का कोई इन्फो मिला है कि फॉर्म